चंद्रशेखर रावण की राजनीति मिनटों में, इन चुटकियों में खत्म हो जाएगी, देश के अंदर कोई जान भी नहीं पाएगा। और यही देश की वो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं। आज आप लोग बसपा को तोड़ने के लिए इस समाज के लोग और चंद्रशेखर रावण के समर्थक पीछे पड़े हैं। बसपा वो बरगद है, सुन लीजिएगा कान खोल करके, जिसे तोड़ने के लिए माननीय मुलायम सिंह यादव की इच्छा रहेगी कि बसपा को तोड़ दे। तोड़ते तोड़ते ऊपर चले गए, बसपा नहीं टूटी। जिस बसपा को तोड़ने के लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, वो बसपा नहीं टूटी। जिसके खिलाफ भाजपा पड़ी रही, वो बसपा नहीं टूटी। तो बसपा को तोड़ने के लिए तो तमाम राजनीतिक दलों की इच्छा रह गई, इच्छा ही रह गई। बसपा नहीं टूटी, आज भी शान के साथ देश में तीसरी नेशनल पार्टी के रूप में चुनाव लड़ती है। तो 2 दिन के नए नवेले आए हुए चंद्रशेखर रावण, उनके समर्थक, तुम्हारी हैसियत नहीं कि तुम बसपा को तोड़ पाओगे। बसपा को बदनाम जरूर कर सकते हो, लेकिन बदनाम करने से पहले अपने बारे में जरूर सोचना कि तुम्हारी हैसियत क्या है राजनीति के अंदर, कि तुम बसपा को तोड़ोगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, और इस बार देखेंगे तो जो समर्थक है भीम आर्मी के, यानी कि चंद्रशेखर रावण के जो समर्थक है, किस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर दिन रात बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के ऊपर गलत टिप्पणियां करते हुए नजर आएंगे, अमर्यादित टिप्पणी करते हुए नजर आएंगे। स्क्रीन पर देखिएगा, आपकी कुछ तस्वीरें चल रही होंगी। इनका नाम है वेद गौतम। जी हाँ, वेद गौतम नाम का ये यूजर है ट्विटर पर, एक्स पर। देखिए इस अपने ट्विटर पर ये क्या लिखते हैं, तस्वीरें देख रहे होंगे, उसमें इन्होंने बहन मायावती को किस तरीके से लिखा कि बहन मायावती पैसे की उगाही करती हैं। उनके नाम को लेकर के ये व्यक्ति आगे लिखता है कि बहन मायावती चंदावती है, रुपयावती है, मिश्रावती है। इस तरीके के कटाक्ष किए जा रहे थे कि बहन मायावती सिर्फ और सिर्फ दौलत के लिए राजनीति करती थी और अब भाजपा की गुलामी कर रही है। इस तरीके का शब्द इस व्यक्ति ने इस्तेमाल किया है। और ये चंद्रशेखर रावण की डीपी लगाते हैं, तस्वीरों में देखिएगा, ये चंद्रशेखर रावण का अपने आप को समर्थक बताता है। ये आगे लिखता है कि किस तरीके से बसपा गुलाम हो चुकी है भाजपा की, और इसी की देन है कि 32% से 9% वोटों पर बसपा उत्तर प्रदेश में आ गई है। आगे बढ़ते हुए इस व्यक्ति ने यह भी लिख दिया कि बहन मायावती किस तरीके से सड़कों पर नहीं उतरती है, सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर रावण उतरता है और अपने लोगों के लिए प्रदर्शन करता है, लोगों के साथ खड़ा रहता है। तो चलिए इस चेहरे के ऊपर जो वेद गौतम है और साथ ही साथ चंद्रशेखर रावण, जो कि इस समय खुद को मसीहा साबित कर रहे हैं, और आपके समर्थक जिस तरीके से बसपा के ऊपर हमलावर है, तो इनको जवाब इन्हीं के भाषा में देते हैं। वेद गौतम और चंद्रशेखर रावण, इन्होंने सवाल उठाया कि बहन मायावती सड़कों पर नहीं उतरती हैं। चलिए बताते हैं बहन मायावती कब कब सड़कों पर उतरी और आपके नन्हे मुन्ने बालक यानी कि चंद्रशेखर रावण कब निकले। तो सबसे पहले शुरुआत करते चंद्रशेखर रावण का जन्म को लेकर के, कि पैदा कब हुए, इस धरा पर आए कब, धरती पर आए कब चंद्रशेखर रावण, तुम्हारी हैसियत कब थी। तुम्हारा जन्म होता है 1987। चंद्रशेखर रावण का जन्म होता है 1987 में, और बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती राजनीति में कदम रखती 1977 में, मान्यवर कांशीराम में। अब सोचिएगा 1977 में जब राजनीति की शुरुआत कर चुकी थी बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती, उस समय चंद्रशेखर रावण का जन्म भी इस धरती पर नहीं हुआ था, तब वो सड़कों पर निकली थी। वेद गौतम याद रखो, किसी के ऊपर टिप्पणी करने से पहले इतिहास को जानो। नए नवेले गमछे लगाकर नीला मूंछों पर ताव देकर के जय भीम करके विरोध मत करो। जिस समय तुम्हारे नेता की अभी अस्तित्व नहीं था इस धरती पर, वो पैदा नहीं हुए थे, उसके 10 साल पहले ही बहन मायावती 1977 में राजनीति में कदम रख चुकी थी। और उस समय सड़कें नहीं थी, उस समय सड़कों पर चल करके, साइकिल से चल करके संघर्ष करती थी तुम्हारे जैसे लोगों के लिए और चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों के लिए, ताकि भविष्य में तुम नेता बन सको, जो आज तुम नेता बन करके सवाल उठा रहे हो। तो तुम्हारे नेता के जन्म से पहले राजनीति शुरू कर चुकी थी। ये तुम्हारा जवाब है, कह रहे हो सड़कों पर नहीं उतरती। समझो अभी गिन करके जुम्मे 4 दिन नहीं हुए, अभी 20-22 साल की उम्र नहीं होगी, कूप मंडूक हो, मतलब कुएं के अंदर के मेढक, उसमें पूरी दुनिया दिखती है तुम्हें। बहन मायावती पर आरोप लगाते हो कि बहन मायावती भाजपा के कदमों में झुक चुकी है। तो पूछो चंद्रशेखर रावण के वो किसको कदमों में झुक चुके हैं। कल जिस तरीके से महाराष्ट्र में संविधान की प्रतियां बांटी गई, जिसके अंदर पन्ने साधे थे, संविधान का खुलेआम अपमान किया गया देश के अंदर, पहली बार भारत राजनीति के अंदर चंद्रशेखर रावण की जुबान से एक शब्द नहीं निकलता है। ये गुलामी की मानसिकता दिखाती है, जिसे तुम नेता और रहनुमा मानते हो। एक सीट जीत जाना, एक सीट जीत करके संसद में पहुंच जाना तुम्हें लगता है कि बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं। तो ऐसे दर्जनों सीटों के सांसद बना करके, जिनको समाज में कोई पूछता ना था, बहन मायावती ने संसद में भेजा। उत्तर प्रदेश यानी देश का सबसे बड़ा सूबा, 400 से ऊपर विधानसभा की सीटें, पूर्ण बहुमत की सत्ता चलाई है, 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी है। और तुम्हारे जैसे चंदू रोड छाप लोग आकर के
बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती पर सवाल उठाते, सड़कों पर नहीं निकलते। सड़कों पर तुम्हारा जब बाप दादाओं का भी अस्तित्व नहीं था सामने बैठे का, तब बहन मावती सड़कों पर निकली थी। तुम तो खैर पैदा ही नहीं हुए थे। अपने दादाओं से पूछना, बाप से पूछना, अपने पता चलेगा कि हैसियत क्या थी इस समाज का। इस समाज की भागीदारी क्या थी 86 और 87 में और 77 में। कितने बद से बदतर स्थितियां थी जब बहन मावती ने राजनीति शुरू की थी। मीलों का सफर तय करती थी साइकिल चला करके बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती, और संघर्ष किया इस समाज के लिए। कितने दंश झेले, यहां तक कि जीवन भी खत्म होने की नौबत आ गई। और आज तुम्हारे जैसे एसी कमरे में बैठ करके लोग सवाल उठाते थे कि बहन मावती सड़कों पर नहीं आती, बिक चुकी हैं और चंदावती हैं, और तमाम ऐसे अपशब्द बोलते हो। अफसोस होता है कि तुम्हारी पैदाइश के ऊपर नेता मानो। नेता मानने के लिए यहाँ पर मनाही नहीं है। स्वतंत्र भारत है, इतिहास है। यहाँ पर लोकतंत्र में सबको स्वतंत्रता है अपने नेता चुनने की। लेकिन नेता चुनने का मतलब ये नहीं होता कि चंद्रशेखर रावण अगर तुम्हारे नेता है तो बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जैसे बड़े चेहरे पर तुम सवाल उठाओगे। तुम्हारी सारी 7 पुश्तें भी एक बार खत्म हो जाएंगी, फिर भी बसपा का जो तुम लोगों के ऊपर कह लो कि एक तरीके का ऋण है, उसे उतार नहीं पाओगे। बसपा ने जो तुम्हें दे दिया, चंद्रशेखर रावण की आने वाली 7 पीढ़ियां भी नहीं दे पाएंगी। वो है जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया, जिसने परिवार नहीं बसाया। आपकी घरों में होंगी ना बहन बेटियां, अच्छे अच्छे लड़के देख रहे होंगे, शादी कर रहे होंगे, आज के दौर में भी, पहले भी। लेकिन उसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, और फिर आज आप उसके ऊपर सवाल उठाते हो कि किया क्या। तुम्हारे जैसे अगर व्यक्तित्व है इस समाज के अंदर तो सोचना पड़ेगा कि जिस समाज के जिसने सब कुछ कर दिया, तुम्हारे जैसे युवक आकर कहते कि उन्होंने किया क्या। चंदा लेती है, चंदा नहीं लेती है, तुम्हारे लिए पूरा जीवन दे दिया। तुम्हें तो उसने ऐसा चंदा दे दिया कि उस चंदे का ऋण तुम और तुम्हारी 7 पीढ़ियां उतार नहीं सकती हैं। तुम्हें हुकूमत दिला दिया, तुम्हें राजनीति करने का मादा दिला दिया। आज सड़कों पर उतरने का जो तुम्हारे अंदर गट्स है, वो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी ने पैदा किया, बहन मावती ने पैदा किया। वरना इस देश के राजनीति में इतिहास को उठाना, दलित समाज बूथ पर नहीं जा पाता था। सड़कों की राजनीति तो भूल जाओ, खटिया पर बैठते नहीं थे, चरपाई पर बैठने नहीं दिया जाता था। उस जगह से उस जगह पर उठा करके तुम्हें सड़कों पर आज पहुंचा दिया कि एक्स पर लिखते हो वेद गौतम कि बहन मावती चंदा लेती है। चंदा नहीं थी, उसने तो ऐसा चंदा दे दिया इस समाज को, ऐसा चीज दिया है कि समाज उनका कभी भी ऋण उतार नहीं सकता। इस चीज को समझना होगा। तो इस चंद्रशेखर रावण के वो समर्थक थे जिनको लगता है कि बहन मावती से ऊपर जा चुके हैं चंद्रशेखर रावण। चंद्रशेखर रावण की राजनीति में बता दूं, देश के अंदर शून्य होने में मिनटों का समय नहीं लगेगा। जिस दिन भाजपा हो, कांग्रेस हो या फिर सपा, उनको लगेगा कि इनकी राजनीति से उनको फायदा नहीं है, ये बसपा को कमजोर नहीं कर पाएंगे, उस दिन चंद्रशेखर रावण की राजनीति मिनटों में, इन चुटकियों में खत्म हो जाएगी। देश के अंदर कोई जान भी नहीं पाएगा। और यही देश की वो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं। आज आप लोग बसपा को तोड़ने के लिए इस समाज के लोग और चंद्रशेखर रावण के समर्थक पीछे पड़े हैं। बसपा वो बरगद है, सुन लीजिएगा कान खोल करके, जिसे तोड़ने के लिए माननीय मुलायम सिंह यादव की इच्छा रहेगी कि बसपा को तोड़ दे। तोड़ते तोड़ते ऊपर चले गए, बसपा नहीं टूटी। जिस बसपा को तोड़ने के लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, वो बसपा नहीं टूटी। जिसके खिलाफ भाजपा पड़ी रही, वो बसपा नहीं टूटी। तो बसपा को तोड़ने के लिए तो तमाम राजनीतिक दलों की इच्छा रह गई, इच्छा ही रह गई। बसपा नहीं टूटी, आज भी शान के साथ देश में तीसरी नेशनल पार्टी के रूप में चुनाव लड़ती है। देश की मीडिया चाहती है कि बसपा टूट जाए, फिर भी बसपा सीने तान करके चुनाव लड़ती है। देश के तमाम प्रोफेसर हो या फिर सोशल वर्कर हो, सारा का सारा झुंड मिला हुआ, पूरा इकोसिस्टम मिला हुआ है कि बसपा टूट जाए, फिर भी बसपा जिंदा है। बसपा शान के साथ चुनाव लड़िए। तो 2 दिन के नए नवेले आए हुए चंद्रशेखर रावण, उनके समर्थक, तुम्हारी हैसियत नहीं कि तुम बसपा को तोड़ पाओगे। बसपा को बदनाम जरूर कर सकते हो, लेकिन बदनाम करने से पहले अपने बारे में जरूर सोचना कि तुम्हारी हैसियत क्या है राजनीति के अंदर, कि तुम बसपा को तोड़ोगे। बसपा के किए हुए कार्यों की बराबरी करो। बसपा ने जितना इस समाज को दिया है, दलितों को दिया है, पिछड़ों को दिया है, उतना देने का प्रयास करो। जिस दिन उतना संघर्ष कर लोगे, 4 बार सत्ता के शीर्ष पर बैठ जाना, इस समाज के लिए कुछ योजनाएं दे देना, इस समाज को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए कोई बड़ी लड़ाई लड़ लेना, उस दिन हम इस समाज खुद ही एक्सेप्ट कर लेगा कि तुम उसके रहनुमा हो। लेकिन इस तरीके से बदनाम करने की अगर राजनीति करेंगे और चंद्रशेखर रावण की जुबान खामोश हो जाती है, अपने समर्थकों को वो आदेश नहीं देते हैं कि बसपा के ऊपर कुछ बोलना नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं बहन मावती के ऊपर जो अभद्र टिप्पणियां होती है, उसके पीछे चंद्रशेखर रावण का बड़ा हाथ है। उनके समर्थक दिन रात बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के खिलाफ बोलते हैं। अब तो चंद्रशेखर रावण भी बोलते हैं कि बहन मावती ताला लगाकर बैठती है, उन्होंने मिशन को भूल गई है, मिशन को खत्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं अब चंद्रशेखर रावण का जो चेहरा था खुल करके अब लोगों के बीच में आ रहा है कि चंद्रशेखर का यही असली चेहरा था। उनको टारगेट ही सिर्फ और सिर्फ बीएसपी को करना है। वो देश के अंदर कांग्रेस पर सवाल नहीं उठा सकते, जहां संविधान का घोर अपमान महाराष्ट्र में होता है। वो
वो चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव पर सवाल नहीं उठा सकते, सिर्फ और सिर्फ मायावती को टारगेट करेंगे, जो बहुजन समाज की राजनीति को फिर से गुलाम बनाने के लिए कांग्रेस के और तमाम दलों के पाले में ले जाकर के आपको गुलाम बनाने के लिए सड़कों पर निकल चुके हैं। तो ऐसे भेड़ियों से बचना होगा, ऐसे लोगों से बचना होगा। यानी लंबा संघर्ष जो 40 सालों का, उसे बर्बाद मत होने दीजिए, वरना इस तरीके से आपके नेताओं के ऊपर लांछन लगाए जाएंगे। ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे समझिए कि रिमोट कहां से संचालित हो रहा है। बसपा के खिलाफ ही आखिर चंद्रशेखर रावण को क्यों प्रायोजित किया रहा है, और चंद्रशेखर रावण का हर बयान, उनके समर्थकों का हर बयान बसपा के खिलाफ ही क्यों होता है, एक बड़ा विषय है, सोचना पड़ेगा। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, ताकि जो काला सच्चाई है इनका इनका जो नकली मुखौटा है दलित समाज के उत्थान का, वो सबके सामने आए। और बसपा के ऊपर सवाल उठाने वाले 1000 बार सोचिए इस वीडियो को देख करके। यानी तुम्हारे रहनुमा की पैदाइश से पहले 10 साल पहले सत्ता में आ चुकी थी बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती, संघर्ष में आ चुकी थी, राजनीति में आ चुकी थी। तो अभी सामने पैदाइशी चूजे की तरह है। तो इन चूजों को इनकी हैसियत पता होनी चाहिए। इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि चैनल का जब कारवा बढ़ेगा तो ऐसे लोगों के मुखौटे उतारते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।